किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। कल जो है कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जलसा मुनक्किद किया गया था माँ बाप की नाफरमान औलाद को लेकर। खैर इसी ताल्लुक से जो है जलसे में खिताब करते हुए हमारे कांग्रेस के कायद उस्मान बिन अल हाजिरी, जो कि एक नेक सिफत इंसान है और हक व हलाल की बात करने वाले हैं, ऐसे लोग बहुत कम नजर आते हैं आज के इस कलयुग में। तो बहरहाल आइए उस्मान बिन अल हाजिरी जो है ये बयान करते करते रो पड़े माँ बाप के साथ औलाद को किस तरह रहना चाहिए और आज के इस दौर में जो है औलाद अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक कर रही है। उसी के ताल्लुक से उस्मान बिन अल हाजिरी ने बड़ा बेहतरीन बयान दिया है, वो हम आपको दिखाते हैं। तुम्हारे वालिदैन जो है याद रखो असासा है। अब जिनके वालिदैन है वो याद रख लो, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा खजाना है, तुम्हारी जन्नत है। हमारे वालिदैन नहीं है, हमको मालूम है। कि जो बदबख्ताना वाक़या गुज़िश्ता पीर को हमारे इस महल्ले में जो दिलखराश वाक़या, जो दिलसोज वाक़या पेश आया, वो वाक़या हमारे इस महल्ले में पहली मर्तबा हुआ। अल्लाह करे कि वो वाक़या उसका यादा दोबारा ना हो। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी नौजवान नस्ल को ऐसे गलत और बर्बरियत अंदाजा ना, जो जिस अंदाज में अपने वालिद को कत्ल किए, कोई शहर में कहीं भी ऐसा वाक़या पेश ना आए। इसीलिए हमने यहाँ पर उलमाए किराम को बुलाया और नौजवानों की इस्लाह के लिए जो लोग अपने वालिदैन से झिड़की से पेश आते, वालिदैन को मारा करते, वालिदैन के साथ यानी जिस अंदाज में पेश आते, उन लोगों की सजा दुनिया में किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी सजा यहाँ पर रखी है, उसको आप तक पहुँचाने के लिए, मेरी बहनें जो घरों में बैठी हुई हैं उन तक पहुँचाने के लिए हम ये जलसे आम को मुनक्किद किए। और यहाँ सोशल मीडिया के जरिए से वो लोग जो यहाँ मौजूद नहीं है उन तक हमारे इस मैसेज को पहुंचाने के लिए कि अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिदैन की कदर करो। अल्लाह के लिए आपकी कामयाबी और नाकामी है। अगर आपके वालिदैन राजी हैं आपसे तो आपसे अल्लाह भी राजी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी। आपकी नमाजें, ये बात सुन लीजिए, जिन्होंने अली भाई का कत्ल किया कोई बेनमाजी नहीं थे। जिन्होंने अली भाई का कत्ल किया वो दीन से दूर नहीं थे। याद रखिए, वालिदैन का इकराम करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, वही जन्नत का जरिया है। उनकी नमाज क्या काम आएगी मेरे भाइयों? क्या उनकी तिलावत कुरान पाक क्या उनको काम आ सकती है? जबकि उनके साथ ऐसा वाकया हो गया कि इंसानियत, पूरा शहर दहल के रह गया, लरस गया। वालिदैन फिक्रमंद हो गए कि अगर हम भी हालत नींद में होंगे तो कहीं हमारी औलाद भी हमारा कत्ल इस तरह ना कर दे। मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह के लिए अपने वालिदैन का इकराम कीजिए। आपके वालिदैन आपकी जन्नत है। उनके कदमों के नीचे आपकी जन्नत है। उनकी रजा अल्लाह की रजा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है। उनकी नाराजगी अल्लाह ताला की नाराजगी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। देखिए, जो वक्त मोबाइल फोन में गेम्स में लगा रहे हैं, जैसे कि हमारे मौलाना शफीक आलम साहब ने कहा कि ओल्ड एज होम को जाके देखिए, वहां जाने की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे देखिए। जो अपने वालिदैन को ओल्ड
एज होम में रख दिए ना, वो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मालूम होगा कि उनके तासुरात, उनका रोना, उनकी तकालीफ, किस तरह से अपने औलाद को वो परवान चढ़ाए इस उम्मीद से कि बच्चे बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे, बजाय सहारा बनके उनको बेसहारा करके ओल्ड एज होम में रख दिए। मेरे भाइयों, कोई पुरसा निहाल नहीं है। जिस तरह से शफीक आलम साहब ने कहा कि अगर उनका इंतकाल हो गया तो उनकी लाश भी नहीं ले रही औलाद। मैं यहां मेरे बारकस के भाई भी मौजूद है, याद रखिए भाई, जो ये हकीकी वाकया बयान कर रहा हूं, हमारे रिश्तेदार उनको बोले क्या कर रहा फलान शख्स, फलान मिल फलान क्या कर रहा, क्यों मार रहा अपने बाप को, तो उनके बाप, उनके वालिद बोल रहे थे, अब्बू मियां मारने दो, मारने दो, मारने दो। चचा क्यों बोल रहे हैं इस तरह से, आप बोल रहे मारने दो, आप रोकने नहीं दे रहे। बोले अब्बू मियां मारने दो इसलिए कि मैं भी अपने बाप को इसी तरह चप्पल से मारा था। ये जो बीज पेरेंगे, जो बीज बोएंगे, वही शजर उगेगा, याद रखो। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह के लिए कदर कर लो अपने वालिदैन की। वालिदैन चाहे आप पे कितना भी जबर करें, आपसे झिड़की से पेश आए, क्योंकि याद रखिए उनका खून, उनकी उम्र करीब खत्म होने पे है, वो जाने वाले हैं। एक मर्तबा उनको मुस्कुरा कर देखना मकबूल हज का सवाब है, याद रखिए। जितने बार भी उनको मुस्कुरा कर देखेंगे उतना मकबूल हज के सवाब आपको मिलेंगे। यहां से 2, 4 लाख 5 लाख रुपए लगा के हज को जाने वालों, सुन लो, तुम्हारे हज की गारंटी नहीं है कबूलियत की। तुम्हारे हज की गारंटी इसमें है कि तुम्हारे अपने वालिदैन को मुस्कुरा कर देख लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा हज तुम्हारा कबूल अल्लाह ताला के पास, वो देख लेना तुम्हारे लिए, वो कबूल हज से ज्यादा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला को तुम्हारे वालिदैन जो है, याद रखो असासा है। अब जिनके वालिदैन है वो याद रख लो, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा खजाना है, तुम्हारी जन्नत है। हमारे वालिदैन नहीं है, हमको मालूम है। कर रहा हूं नौजवानों, मत बोलो, मत छिड़को अपने वालिदैन को, अब वो जाने वाले हैं, यकीन मानिए। उसके बाद तुम्हारे को कोई देखने वाला, कोई दुआ देने वाला नहीं है, कोई दुआ देने वाला नहीं रहेगा जिस तरह वालिदैन तुम्हें दुआ देते। याद रखो, सोच लो किस तरह से तुम जब पानी में भीगते रहते थे, वो तुमको सहारा देके खुद भीगते थे, खुद कच्चे में रहते थे, तुमको वो साया दिए, तुमको सूखे में रखे, खुद भूखे रहते थे, वो अपनी ख्वाहिशों को मारे लेकिन तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करे, लेकिन इसलिए क्या इस वक्त के लिए कि वो औलाद उसके बाप को कत्ल कर दे। मेरे भाइयों, ये शहर में कई वाकयात हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ ये अहलियाने महल्ला ये मुतफक्किर होके, परेशान होके, तो जाइए यहाँ से, उनके पैर पकड़ के उनके पैर चूम लीजिए, तुम्हारे जन्नत उनके पैरों के नीचे है। आज उस्मान अल हाजरी अल्लाह के फजल से अपनी माँ को कभी भी उफ नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ की दुआ ली, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी दुआ ले लीजिए, कितने भी मुसीबतें आ जाएंगी आपके पास से टल जाएंगी, कोई आपको तकलीफ दे नहीं सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आपके वालिदैन आपसे राजी रहे। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, अपना मशगला जो फोन में दे रहे हैं, आप जो गेम में देख रहे हैं, थोड़े देर अपने वालिदैन के साथ गुजारिए। उनको, वो आपके मोहताज है, वो बिस्तर पे है, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनकी जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरे भाइयों, उनको देख लो, जन्नत पालो, जन्नत के हकदार बन जाओ। मेरे भाइयों, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं यहां से तमाम शहर के लोगों से, शहर के तमाम तंजीमों के लोगों से, तमाम सियासी लोगों से कि अपने आप को, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं,
छोटे छोटे जलसे अपने बस्तियों में करो, वालिदैन के इकराम के लिए, वालिदैन के मुकाम के लिए, वालिदैन की इताअत के लिए, नाराज जो बच्चे हैं उनको मनाने के लिए, उनको झंझोड़ने के लिए अपने बस्तियों में इस्लाही माशरे का काम कीजिए मेरे भाइयों। ये जलसा आखिर ना हो जाए, ऐसे जलसे तमाम शहर में होना चाहिए। तमाम उलमा को बुलाओ, आपने अपने महलों में, आप अपने बस्तियों में, तमाम लोग हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने महलों में छोटे छोटे मीटिंग करिए, और जो कोई अपने वालिदैन के साथ सख्ती कर रहा, जाइए, डट जाइए उनके लिए, वो वालिदैन की उनके सपोर्ट में ठहर जाइए, उनको जुल्म से बचाइए। आप लोगों की जिम्मेदारी है। कोई पुलिस बाद में आने वाली है, पुलिस का मसला बाद में है, तुम्हारा मेरा मसला है, तुम्हारे मेरे बस्तियों का मसला है मेरे भाइयों। अपने बस्तियों से ये मजालिम को जो वालिदैन के ऊपर ढाए जा रहे हैं, ये बचाने के लिए आप लोग उठिए, आप लोग खबर लीजिए, अपने अतराफ के, अपने पड़ोस में खबर लीजिए, वालिदैन के साथ कहीं जुल्म हो रहा है तो आप ठहर जाइए, आप उनके बेटे बन जाइए मेरे भाइयों, आप उनके बेटियां बन जाइए मेरे बहनों। आप उनके लिए आप लोग ठहरेंगे तो वो लोग इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म करने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अपने जुल्म से रुक जाएंगे। अल्लाह आपको ताकत दिया, आप इस्तेमाल कीजिए मजलूमों के लिए, मजलूम वालिदैन के लिए। और तमाम से मेरी यही गुजारिश है कि इस शहर में कितने नुकसानात हो रहे हैं, बच्चे जवान होने से पहले मर जा रहे हैं मेरे भाइयों। उन सबको भी, उन तमाम को, तमाम हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख तमाम भाई हमारे शहर के, इन सबको लेके एक ऑर्गेनाइजेशन मजबूत बनाइए। ये गुटखा माफिया के खिलाफ भी आप उठिए, आप उठिए, आपको उठना पड़ेगा। ये गुटखा माफिया के खिलाफ, ये वाइटनर माफिया के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। ये अहम है, ये धर्म युद्ध है मेरे पुरुषोत्तम भाई, ये धर्म युद्ध है। ये मेरा बहनों यहाँ पर मौजूद है, हम सब मिलके हिंदू मुस्लिम ये गुटखे के खिलाफ भी उठना है, ये नौजवानों को बचाना है। इस मुल्क को, इस देश को अगर मजबूत करना है तो नौजवानों से ये गंदगी को भी दूर करना है। मैं तमाम भाइयों से इस जगह से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस शहर को बचाइए, इसके अमन को बचाइए। हिंदू मुस्लिम जो हमारी यूनिटी, जो तहजीब थी, हमारा गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए आप सब इंशाअल्लाह मिलकर हम काम कीजिए। हमारे बस्तियों से गंदगी को साफ करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जरूर हमारा ये शहर भी पुरअमन होगा, हमारा इस देश की भी उन्नति होगी, इस देश का भी तरक्की होगा। और हमारे मुल्क के तरफ कोई मैली आंख से उठाने की, मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स प्लीज। मैं तमाम नौजवानों से, मेरे बहनें भी सुन रही हैं, मेरे हिंदू बहनें भाई भी सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता की आप लोग कदर कीजिए, आप उन लोगों के साथ इज्जत से रहिए, आपकी औलाद भी आपको इज्जत देगी। वरना अगर आप उनके साथ उनकी बेइज्जती करेंगे, उनको मारेंगे, उनको तकलीफ देंगे तो मरने से पहले तुमको भी अल्लाह ताला इस लानत में, इस अजाब में मुब्तला करेगा और तुमको यहाँ जलील करके आखिरत में तुमको अजाब देगा। यही मेरी चंद गुजारिशात है। तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि अल्लाह के लिए अपनी इस्लाह माशरा करें, वालिदैन के इकराम करें, वालिदैन की इज्जत करें। अगर कोई नाराज है किसी के वालिदैन तो माफी चाह लें, उनको राजी कर लें। इंशाअल्लाह कब पता नहीं, उनके मरने से पहले अपन मर गए तो अपन भी चले जाते जहन्नुम में। उन्हें अगर नाराज होकर चले गए तो जहन्नुम में है, लेकिन अगर हम पहले मर गए तो हमारे लिए ये भी जहन्नुम है मेरे भाइयों। यही चंद कलिमात मैं आपके सामने गोशगुजार किया हूँ और तमाम उलमाए कराम का और तमाम नौजवानों का, यहाँ पर मौजूद तमाम कायदीन का मैं मशकूर हूँ और ये इल्तिजा करता हूँ कि अपने वालिदैन को राजी कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।